नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप हमें देख रहे हैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिनरल एंड ओर के बारे में, खनिज और अयस्क के बारे में। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, सीटेट का एग्जाम हो या यूपीएसआई का एग्जाम हो। सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल साइंस के इस पार्ट से। और केमिस्ट्री जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं राइट स्ट्रेटेजी के साथ आपको जो है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ और जितने भी बेसिक कंसेप्ट है को लेते हुए हम लोग क्वेश्चंस की पकड़ करते हुए हम लोग समझेंगे केमिस्ट्री को बहुत ही आसान तरीकों से, बहुत ही आसान ट्रिक से। मैं आपको केमिस्ट्री की हर जो सीक्वेंस है मैं बताऊंगा आपको, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप इसे शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। शेयर अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक बच्चे ज्वाइन कर सकें हमारी इस क्लास को। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो पढ़ेंगे मिनरल एंड ओर के बारे में। होता क्या है, वैसे तो मैं यहाँ पे आपको ज्यादा मिनरल ओर्स के बारे में नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। लेकिन आज की क्लास का जो मेन पर्पस है वो है एग्जाम्पल के बारे में, जिनसे क्वेश्चन 100% पूछे जा सकते हैं। उन चीजों को पकड़ना है हमें। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपको थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ कि मिनरल होता क्या है, कहाँ से पाया जाता है। देखिए, मिनरल एक तरह का जो है कंबाइंड, मतलब कि मिट्टी में मिला हुआ एक तरह का पदार्थ होता है, जिसे हम मिनरल कहते हैं, जो जमीन से प्राप्त होता है, इसलिए हम इसे खनिज पदार्थ कहते हैं। यदि खनिज से जो मिट्टी से जो प्राप्त हो उसे हम खनिज पदार्थ कहते हैं। और उन खनिज पदार्थों से क्या होता है कि कोई भी नई वस्तु का निर्माण होता है, उसे हम अयस्क कहते हैं, यानी कि ओर कहते हैं, या कच्चा धातु कहते हैं, वो कह सकते हैं हम लोग इसे, अयस्क कह सकते हैं हम लोग इसे। तो देखिए, खनिज पदार्थ के बारे में मैंने आपको बता दिया कि खनिज पदार्थ जो है मिट्टी से प्राप्त होते हैं, जमीन से प्राप्त होते हैं या जमीन के अंदर से प्राप्त होते हैं। जैसे आप जान सकते हैं कि आयरन होता है, आयरन, कॉपर हो गया, निकिल हो गया, जिंक हो गया, ये सारे जो है जितने भी ये एलिमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये मिट्टी से कहीं कहीं प्राप्त होते हैं। मिट्टी से ही इन्हें खोल कर निकाला जाता है। हालांकि इनमें बहुत सारी शोध की जाती है, तब इसके पश्चात जो है एक शुद्ध रूप इन्हें दिया जाता है। जैसे आयरन, निकिल, कोबाल्ट हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, इन्हें एक शुद्ध रूप दिया जाता है। वास्तविक रूप से अगर बात की जाए तो खनिज पदार्थ जो होता है मिट्टी के साथ, मतलब कि अगर आप बात करें मिट्टी में जो है सोना जो होता है मिट्टी के अंदर, वो पूर्ण रूप से या शुद्ध रूप नहीं होता मिट्टी के अंदर, वो उसका अशुद्ध रूप होता है। उसे हम क्या कहते हैं, छान कर या किसी भी मेथड के द्वारा, उसे हम अनेकों मेथड है उसके द्वारा हम क्या करते हैं कि उसे जो है छनित्र करते हैं, यानी कि उसके अंदर की जितने भी सोने के पार्ट हैं उनको निकाल लिया जाता है। वैसे ही आयरन हो गया, वैसे ही निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, जिंक हो गया, चांदी हो गया, इन सभी को मिट्टी से ही निकाला जाता है। खाने होती हैं, आपने नाम सुना होगा, खानों के अंदर होता है, जैसे सोने की खान हो गया, हीरे की खान हो गया, तो वहां से जो हमें मटेरियल या मैटर प्राप्त होता है वो शुद्ध नहीं होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया मिनरल के बारे में, वैसे ही हम लोग समझ लेंगे अयस्क के बारे में। और अयस्क जो है खनिज पदार्थ से ही बनता है। अयस्क जिसका हम प्रयोग करके किसी भी नई वस्तु को बना सकते हैं, नई वस्तुओं को बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल की तरफ लेकर चलता हूँ। आज की क्लास में केवल हम लोग 4 चीजों को देखेंगे, 4 एलिमेंट्स को देखेंगे, जिनसे कि कुछ नए तरह के अयस्क बनाए जा सकते हैं, इनको देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका पार्ट 2 में आपको जो है कुछ और चीजें लेकर आऊंगा, जिसमें आपको बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल की चीजें होंगी, समझ में आएंगी, आपको प्रॉपरली समझ में आना है, प्रॉपरली समझाऊंगा मैं आपको। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ओर की तरफ चलते हैं। सबसे पहला ओर है आयरन का ओर या आयरन के ओर्स। ठीक है, आयरन के ओर्स का मतलब क्या, आयरन की अयस्क। जितने भी मेरे हिंदी स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए भी मैं हिंदी में भी यही क्लासेस काम करेंगी, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यही क्लासेस काम करेंगी। देखिए, ओर का मतलब होता है वही अयस्क हो गया, ओर को, और इंग्लिश में इसे ओर कर दिया हमने। तो ये चीजें आपको पकड़ते हुए चलनी है। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए, सभी लोगों के लिए एक ही समान क्लासेस हैं। सभी लोगों को इसमें मैंने प्रॉपरली हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। अब देखिए, यहाँ पे ट्रिक आपको याद रखना है। ट्रिक है, एक हेलिमा नाम की लड़की है, हेलिमा CI को, ये याद रखना है, हेलिमा CI को। ये ट्रिक अगर याद कर लोगे तो इतने, ये जो 6 आपको दिख रहे हैं, 6 अयस्क दिख रहे हैं,
ये 6 के 6 एस आपको याद हो जाएंगे। देखिए हेलिमा सी आई को, अब देखिए हे से क्या हो गया आपका, हे से हेमाटाइट हो गया, हे से क्या हो गया हेमाटाइट, हे से हेमाटाइट, ली से लिमोनाइट, ली से क्या हो गया लिमोनाइट, मा से मैग्नेटाइट, माँ से क्या होगा मैग्नेटाइट। देखिए यहाँ पे माँ आ रहा है ना यम ए, हेलीमा, हेलीमा, देखिए ध्यान से समझिए आप लोग इसे, हेलीमा आ गया ना, तो यानी कि माँ से हो जाएगा मैग्नेटाइट। और इसके बाद देखिए सी, सी की बात करें तो सी से क्या हो जाएगा सिडेराइट, सी से क्या हो जाएगा सिडेराइट, आई से आयरन पायराइट, आई से आयरन पायराइट, और को से हो जाएगा कॉपर पायराइट, को से क्या हो जाएगा कॉपर पायराइट करके आपको याद रखना है। इस तरह से आप आसानी से 6 आयरन के ओर्स को स्टिक से याद कर सकते हो हेलिमा सी आई को, यानी कि हेलिमा से क्या हो जाएगा आपका हिमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सी आई को से क्या हो जाएगा सिडेराइट, आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद करने के लिए बेसिक एक ट्रिक बताई है, फॉर्मूला याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए हेमाटाइट में क्या है, हेमाटाइट में आपको Fe2O3 करके याद रखना है, जबकि Fe2O3 लिमोनाइट में भी है लेकिन इसकी संख्या 2 हो चुकी है और इसमें 3H2O जुड़ चुका है। यही आपको याद रखना है कि जब भी लिमो की बात की जाएगी तो उसमें 2 Fe2O3 आ जाएंगे और एक 3H2O भी इसमें जुड़ जाएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। मैग्नेटाइट में क्या होगा कि जो यहाँ पे 2 है उसमें एक जोड़ दोगे यानी कि Fe3 हो जाएगा, O में आपको एक जोड़ देना है O4 हो जाएगा। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि हेमाटाइट Fe2O3, लिमोनाइट 2Fe2O3 into 3H2O, इसके बाद मैग्नेटाइट Fe3O4। एक बार फिर से ट्रिक को देख लीजिए आप लोग, Fe2O3 आपने हेमाटाइट को याद कर लिया, इसमें 2 आपको आगे लगा देना है और 3H2O इसमें आपको जोड़ देना है। इस तरह से आप इसे लिमोनाइट को याद कर सकते हैं। मैग्नेटाइट में क्या होगा कि 2 में 1 जोड़ दोगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ दोगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि Fe3O4। तो 3 चीजें तो आपको याद होगी, हेलिमा आपको याद होगी, इसके बाद सी आई को याद करना है आपको, यानी कि सिडेराइट, आयरन पायराइट और कॉपर पायराइट। देखिए सिडेराइट को आप लोग सीधे याद कर लोगे, FeCO3 इसको थोड़ा सा याद करना होगा आपको। बाकी आयरन पायराइट में किसी एक को याद कर लोगे तो आयरन पायराइट में क्या होगा Fe2 को याद कर लिया आपने, तो कॉपर पायराइट में सिंपली क्या करोगे कि Cu को आपस में आगे की तरफ जोड़ दोगे, जिससे कि कॉपर पायराइट का भी फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा आसानी से। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, हेमाटाइट या लिमोनाइट, मैग्नेटाइट का डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ दिया जाता है आपके एग्जाम में, और बहुत सारे बच्चे इस सवाल को या इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे आपको बेसिक से समझा रहा हूँ कि आप इस ट्रिक से इसे याद कर लीजिएगा, जिससे कि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाए तो आप इसे 100% करेक्ट करके आइएगा। देखिए हेमाटाइट Fe2O3, लिमोनाइट 2Fe2O3 into 3H2, मैग्नेटाइट Fe3O4, सिडेराइट में आपको FeCO3 याद रखना है, जबकि आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट के लिए मैंने बताया कि Fe2 अगर आयरन पायराइट का याद कर लिया तो कॉपर में सिर्फ Cu को आगे जोड़ दोगे, CuFeH2 हो जाएगा। इससे इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। तो हमने आयरन के ओर्स को देख लिया, तो अब हम लोग पढ़ेंगे सोडियम के ओर्स के बारे में, सोडियम के अयस्क के बारे में। देखिए सोडियम, अभी तक हमने पढ़ा था आयरन के ओर्स के बारे में, लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि सोडियम के अयस्क कैसे हम लोग याद करें। तो देखिए सोडियम के अयस्क को याद करने के लिए सिर्फ बेसिक फंडा है, बेसिक ट्रिक है चिल्बो साल्ट, चिल्बो साल्ट, यानी कि आपको चिल भी करना है साल्ट के साथ, चिल्बो साल्ट, ठीक है। तो चिल्बो साल्ट होता है मतलब कि कड़वा साल्ट का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। तो कड़वे को याद करने के लिए हमने यहाँ पे रखा है, आगे की तरफ लिख दिया चिल्बो साल्ट से आप इसे पूरे सोडियम के ओर्स को, कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स हैं या अयस्क के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें आप आसानी से याद रख सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। देखिए ची से आपका हो जाएगा चाइल सॉल्ट पीटर, चिल्बो, चिल से मतलब आपका हो जाएगा चिल साल्ट पीटर या चाइल साल्ट पीटर जिसे आप कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद बोरेक्स हो गया, बो से बोरेक्स हो गया, और सॉल्ट से आपका कॉमन सॉल्ट कह सकते हो या सॉल्ट कह सकते हो, ये हो गया आपका, ठीक है। तो चिल्बो साल्ट करके आप इसे याद रख सकते हैं। चिल से चाइल सॉल्ट पीटर, जिसे NaNO3 से याद रखोगे चाइल सॉल्ट पीटर को,
NaNO3, जबकि बोरेक्स का फॉर्मूला तो लगभग सभी को याद होता है, Na2B4O7 × 10H2O करके इसे याद रखना है। और सॉल्ट का जो है सभी को याद होगा, सॉल्ट का तो इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि चाइल्ड सॉल्टपीटर को याद कर लीजिएगा NaNO3, बोरेक्स को याद कर लीजिएगा Na2B4O7 × 10H2O, और सॉल्ट का तो सभी को फॉर्मूला याद ही होगा NaCl, ये करके आपको याद रखना है। या सोडियम क्लोराइड भी इसे कहा जाता है, आप इसे भी याद रख सकते हैं सोडियम क्लोराइड करके, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, देखिए सोडियम क्लोराइड को नमक भी कहा जाता है, नमक साल्ट को नमक कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। चिल्बो साल्ट ट्रिक से आपको सोडियम के ओर्स को याद रखना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एल्युमिनियम के ओर के बारे में। तो देखिए एल्युमिनियम के ओर क्या होते हैं, यानी कि एल्युमिनियम के एस को आप कैसे याद रख सकते हो, तो ट्रिक है अलू क्राई को बॉक्स फेंका। एक अलू ने, मतलब दो लोग हैं, एक तो अलू है एक क्राई है, अलू ने जो है क्राई को बॉक्स फेंका। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं कि अलू ने, यहाँ पे मैं ने जोड़ देना चाहता हूँ, यहाँ पे अलू ने क्राई को बॉक्स फेंका। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो एल्युमिनियम के ओर्स को। देखिए अलू से क्या हो जाएगा अलूनाइट, क्राई से क्या हो जाएगा क्रायोलाइट, यानी कि अलू ने क्राई, तो अलूनाइट क्रायोलाइट हो गया। को का मतलब हो जाएगा कोरंडम, और बॉक्स का मतलब हो जाएगा कि बॉक्साइट, और फेंका का मतलब हो गया फेल्सपार, फेल्सपियर या फेल्सपार आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप इन्हें चारों पांचों को याद कर सकते हो, एलुनाइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, बॉक्साइट और फेल्सपियर, इन पांचों को याद कर सकते हो। अब देखिए एलुनाइट को याद करने के लिए मैं आपको बेसिक फंडा बताऊंगा, आपको बेसिक कि एलुनाइट को सिर्फ आप फिटकरी का फॉर्मूला अगर जिस भी स्टूडेंट को याद होगा उस फॉर्मूले से आप इसे रिलेट करके याद करिए। यानी कि फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है, फिटकरी का फॉर्मूला सेम K2SO4 × Al2SO4 का था इंटू 4Al की जगह फिटकरी के फॉर्मूले में 24H2O होता है, फिटकरी के फॉर्मूले में 24H2O होता है, जबकि एलुनाइट में आपको 4AlOH का थ्राइस याद रखना है। ये है बेसिक फंडा याद करने का ट्रिक, एलुनाइट को याद करने का ट्रिक। देखिए फिर से मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। तो देखिए अलू ने क्राई को बॉक्स फेंका, मैंने यहाँ पे आपको फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि अलूनाइट हो गया, ने यहाँ पे साइलेंट है, क्राई का क्रायोलाइट हो जाएगा, को का मतलब कोरंडम हो जाएगा, बॉक्स का मतलब बॉक्साइट और फेंका का मतलब फेल्सपियर हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए एलुनाइट को हम लोग बात कर रहे थे याद करने की ट्रिक, फिर से मैं इस ट्रिक को दोहरा देना चाहता हूँ कि एलुनाइट को आप लोग बेसिक फंडा ये है कि एलुनाइट को याद करने के लिए आपको फिटकरी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और जिस भी बच्चे को या जिस भी स्टूडेंट को फिटकरी का फॉर्मूला याद है उसे ये फॉर्मूला याद करने में भी थोड़ी भी झिझक नहीं होगी। देखिए फिर से मैं देख चलता हूँ आपको फिटकरी के फॉर्मूले पे, K2SO4 × Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O, यानी कि 24H2O लास्ट में आता है फिटकरी के, जबकि एलुनाइट के फॉर्मूले में 4AlOH का थ्राइस लास्ट में आएगा। तो आप अगर 4AlOH का थ्राइस याद कर लेते हैं तो आपको एलुनाइट का फॉर्मूला याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा तो लाइक करिएगा, और पिछली क्लास की वीडियो नहीं देखी है केमिस्ट्री की तो एलर्स को नहीं देखा है तो आप आई बटन पे लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उसे देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग आते हैं क्रायोलाइट की तरफ। तो क्रायोलाइट को याद करने के लिए आपको Na3AlF6 करके आपको इसे याद करना होगा। इसके पश्चात कोरंडम हो गया, कोरंडम का फॉर्मूला होता है Al2O3। कोरंडम कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कोरंडम का फॉर्मूला बताइए, तो Al2O3 होता है, इसको भी याद रखना है। Al2O3 जो होता है इसमें एल्युमिनियम एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। हर जगह आप इसे याद रखना, उभयधर्मी होता है, याद रखना है आपको नेचर में। बॉक्साइट का फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए, बॉक्साइट का Al2O3 बस 2H2O जोड़ देना है इसमें, इन दोनों फॉर्मूले में बस सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, 2H2O का डिफरेंस है कोरंडम और बॉक्साइट में। इसके बाद देखिए फेल्सपियर में क्या है आपका, फेल्सपियर में KAlSi3O8 करके आपको इसे याद रखना है। तो मैं एक बार फिर से आपको एल्युमिनियम का दिखा देना चाहता हूँ, और कि अलू ने क्राई को बॉक्स फेंका, यानी कि अलू से आपका अलूनाइट, क्राई का क्रायोलाइट, को का मतलब कोरंडम, बॉक्स का मतलब बॉक्साइट, फेंका का मतलब फेल्सपियर। एल्युनाइट को आपको फिटकरी के फॉर्मूले से याद करना है,
क्रायोलाइट को आपको याद करना है, Na3Al F6, कोरंडम आपको Al2O3 याद रखना चाहिए। बॉक्साइट में सिर्फ 2H2 छोड़ दोगे तो बॉक्साइट का फॉर्मूला याद हो जाएगा। फेल्सपियर में KAlSi3O8 करके आपको याद रखना है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं पोटेशियम के ओर के बारे में। देखिए के को हम लोग पोटेशियम कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख देना चाहता हूँ पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम करके याद रख सकते हो आप लोग। तो देखिए पोटेशियम के क्या होते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ट्रिक है नायिका, नायक आपने सुना होगा, नायक का मतलब हीरो होता है, तो नायिका क्या हो गई, हीरोइन हो गई। तो आप लोग हीरोइन को हिंदी में जो है क्या कहोगे, नायिका कहोगे, नायिका। अब यह नहीं लगाओगे, इसमें ई लगाओगे, नायिका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, या तो यह लगाइए या तो ई लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ई यहाँ पे साइलेंट कर देते हैं। ना से क्या हो जाएगा, नाइट्रेट, ना से क्या हो जाएगा, नाइट्रेट। अब कॉ से क्या हो जाएगा, कॉर्नेलाइट, कॉर्नेलाइट करके आपसे याद रख सकते हो। तो नाइट्रेट का हो जाएगा KNO3 जिसे सॉल्टिपिटर कहते हैं। कॉर्नेलाइट का हो जाएगा KCl × MgCl2 × 6H2O, ये भी हो जाएगा आपका कॉर्नेलाइट का फॉर्मूला। पोटेशियम परमैंगनेट भी होता है एक ठो, जिसको लाल दवा कहते हैं, KMnO4, इसे भी लिख देता हूँ मैं, लाल दवा लिख लीजिएगा। पोटेशियम परमैंगनेट, मैग्नेट KMnO4, ये करके आप इसे याद रख सकते हैं। तो नाइट्रेट, कॉर्नेलाइट, पोटेशियम परमैंगनेट, ये सारे जो है पोटेशियम के अयस्क हैं, पोटेशियम से बनाए जाते हैं, इनको आपको याद रखना है। बहुत ही बेसिक एडवांस फंडा था, तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करा दी हैं। मिनरल एंड ओर के बारे में समझा दिया। ओर्स के एग्जाम्पल का सेशन 2 आपको पिछली वीडियो में, अगली वीडियो में मिलेगा, नेक्स्ट क्लास में दिखाया जाएगा। तो आयरन की ट्रिक भी फिर से मैं बताना चाहता हूँ, हेलिमा CI को। सोडियम की ट्रिक है आपको चिल्बोसाल्ट। एल्युमिनियम की ट्रिक है आपको अल्यूनेक्राइकोबॉक्सिफिका। पोटेशियम की ट्रिक है नाइका। इन ट्रिक से आप इन चारों के ओर्स लगभग याद कर सकते हैं। इस वीडियो को आपको जो है अधिक से अधिक अपने ग्रुप में कम से कम 10 लोगों को फॉरवर्ड करना है, अपने फेसबुक ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में, ये आपका टारगेट है। अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में। और इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो में आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।